जय हिंद। ये नाउन का दूसरा पार्ट का वीडियो है। पहला पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और आप प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं। फटाफट समझते हैं। ये जो आप सभी का नाउन है, इसका हम लोग बेसिकली अभी 5 रूल पढ़ेंगे जो स्कूल लाइफ में नहीं पढ़ाया जाता है। ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अदरवाइज 11th एंड 12th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, समझते हैं। एक्चुअली ये नाउन का 5 पॉइंट है और यदि आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हो फटाफट कर लो, वहां पर मैं पूरा नोट्स दे दूंगा। वहां पर टोटल आपको 12 से 15 रूल मिलेंगे। 12 से 15 रूल मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ 5 एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मोस्टली और हर बार इसी से क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट ज्यादा इसमें फंसते हैं। ठीक है, और कॉमन सारे बहुत हैं। ठीक है, समझते हैं फटाफट। देखिए एक्चुअली क्या है, पहला क्या, आर्टिकल्स आर नॉट यूज बिफोर द मटेरियल नाउन। आर्टिकल्स को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। आर्टिकल्स को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? मटेरियल नाउन्स में। मैंने मटेरियल नाउन पढ़ा दिया था, आप लोगों ने हल्का में ले लिया। मटेरियल नाउन बहुत ईजी है, बताया था मैंने। मटेरियल नाउन मतलब सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस होना चाहिए। सब्सटेंस में भैया हम लोग क्या लिखेंगे? चौर, चावल ले, राइस, कुछ भी, मिल्क। अब इसके पीछे, इसके आगे हम लोग आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। यदि यहाँ राइस दे दे, देखिए आर्टिकल भी क्लियर यहीं से हो रहा है। ठीक है, यदि जो नाउन नहीं पड़ेगा तो आर्टिकल क्लियर नहीं होगा। ये चीज आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे यदि आपको ऑप्शन दे दे कि आपको ए, एन, द और क्रॉस, तो आप क्या करोगे? राइस दिमाग लगाओगे। यहाँ तो एक ही राइस का बात कर रहा है, जो नहीं पढ़ा है आर्टिकल बता रहा हूँ, तो वो मारेगा ए राइस। और यहाँ पे मिल्क, एक ही मिल्क का बात कर रहा है, चलो द मिल्क मार देते हैं, गाय का दूध है ना, इसीलिए। ये हुआ मार्क्स गोल। और जिसने ये पॉइंट पढ़ा तो वो सीधे क्रॉस में मारेगा, यहाँ क्रॉस, तो मिल गया 2 मार्क्स। हुआ एग्जाम क्रैक। समझते नहीं हो आप लोग, सही बता रहे हैं। यदि आप लोग, जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, हमको सही बता रहे हैं, यदि ये कंसेप्ट आप पूरा फॉलो कर लेते हो पूरा सेशन तक, मैं उम्मीद रखता हूं कि आप एग्जाम क्रैक कर लोगे। मैं उम्मीद देता हूं आपको, मगर आप लोग क्या बताएंगे। छोड़िए, कोई बात नहीं। जो पढ़ना है बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ने कोई दिक्कत नहीं। मैं नौकरी नहीं लूंगा सर, आप पढ़ोगे, आपका नौकरी होगा, आपका माँ बाप का दुख खत्म होगा, आप लग्जरियस लाइफ जियोगी, आपका 2-3 तो बनने वाली है गर्लफ्रेंड, मेरा थोड़ी बनने वाला है जनाब। आप नौकरी लोगे तो आपके पीछे गर्ल्स का लाइन लगेगा, मेरे पीछे थोड़ी लगेगा। समझो बात को, मुझे कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं मटेरियल्स नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए यहाँ पे 2 नाउन, यहाँ पे मैंने मटेरियल बता, यहाँ से दोनों नाउन का बात हो रहा है। मटेरियल का भी बात हो रहा है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर नॉट यूज इन प्लूरल। प्लूरल में यूज नहीं होता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब बताया था मैंने, फीलिंग्स, क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी और सब्सटेंस। जब क्वालिटी, जैसे देखिए, जैसे हम लोग जब बात करते हैं, जैसे मान लो हम लोग गुड का बात कर रहे हैं, इसको हम लोग हमेशा क्या होता है, ये किस में लिखा था है? हमेशा प्लूरल में। याद रखिएगा, यदि क्वेश्चन आ जाए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज रिटन इन द विच फॉर्म, सिंगुलर, प्लूरल, नॉन ऑफ दिस एंड नॉट रिटन, किसके आप मारोगे आप लोग? प्लूरल। याद रखना, ये जो आप सभी का है एम ए जो है आप सभी का क्या होता है? प्लूरल में होता है। याद रखिएगा, यदि एम ए, याद रखिए एम ए पास होना पड़ता है। यदि समझ में नहीं आया कि प्लूरल का यूज कहाँ, मतलब प्लूरल में किस फॉर्म में रहता है, एम ए आप प्लूरल में रहता है। जैसे गुड हो गया आप सभी का एग्जेक्टिव। अब मटेरियल में से राइस, ये सब तो सिंगुलर हमेशा प्लूरल में ही रहेगा। अच्छाई, कितना अच्छाई से कोई तुलना है? 1 कटी, 2 कटी, इतनीटा। कोई प्यार करता है, कोई बोलता है कि हम 2 क्विंटल प्यार करते हैं, 3 क्विंटल प्यार करते हैं, नहीं, क्या कि वो हमेशा प्लूरल में था। राइस, हम आज 2 किलो चावल खाए हैं, 1 किलो खाए हैं, तो इट्स ए ऑलवेज प्लूरल, नॉट ए सिंगल पीस, नॉट ए सिंगल। यदि सिंगल भी खाते हो, वो भी बहुत मिक्सअप मटेरियल है, बहुत सब्सटेंस मिला हुआ है। जो चावल है उसका छोटा मिलकर एक तो चावल पूरा बनता है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट आपका क्लियर, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्लियर हो गया। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? ये रूल है। ठीक है, आप समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रूल्स है। यदि आप ये रूल्स नहीं जानते हो, नाउन का मेन खेल तो यहाँ है सर। कलेक्टिव नाउन यूजली टेक ए सिंगुलर एंड। देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एम ए क्या जो बात किया वो प्लूरल होता है, एम ए प्लूरल होता है, बट यह कलेक्टिव नाउन जो होता है ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है एंड सबमिशन बाय द सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है, मतलब जो कलेक्टिव नाउन होता है उसको सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है और सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन में मैंने बताया था कलेक्शन, जैसे हम लोग का हो गया स्कूल, सोल्जर्स। ठीक है, सोल्जर। ठीक है, सोल्जर नहीं हुआ, सोल्जर हो गया, कलेक्टिव का नाम हो गया। यहाँ पे क्या होगा? आर्मी होगा, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये सब हो सकता है आराम से, नो प्रॉब्लम। ठीक है, स्कूल। ठीक है, इसके बाद क्या लिख सकते हैं? कुछ भी आराम से, कोई बड़ा टेंशन वाला चीज नहीं है। दर्जन, 12 का दर्जन होता है भैया, सिंपल है, कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया थर्ड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट ठीक है।
पॉइंट क्या कह रहा है ये समझिए, ठीक है, ये 5 पॉइंट है। 4 पॉइंट क्या कह रहा है आपको 4 नंबर का कि यूनिट्स ऑफ काउंटिंग डेट इज और इसका मतलब आप लोगों को शायद पता होगा, यदि ये लिखा रहा है इसका मतलब होता है डेट इज, ठीक है, डेट इज, ठीक है। यूनिट्स ऑफ काउंटिंग पेयर, दर्जन, स्कोर, 100 एंड एक्सेट्रा व्हेन यूज नंबर रिटेन एंड द सिंगुलर फॉर्म। देखिए इसका मतलब सिंपल समझिए, यदि जैसे हम लोग स्कोर बताते हैं, जैसे हम लोग जैसे मान लीजिए दर्जन का ऑप्शन लेते हैं, यदि कोई भी यदि बोल सकता है, यदि आपको ऐसा ऑप्शन दे दे दर्जन है, ठीक है, दर्जन ये सिंगुलर है प्लूरल, पहला क्वेश्चन, दर्जन सिंगुलर है या प्लूरल, डायरेक्ट बोलोगे आप सिंगुलर है और ये सिंगुलर ही है, ठीक है, सिंगुलर ही है, ठीक है। यदि यहाँ पे लगा दे कि 2 दर्जन, ठीक है, दर्जन लगाए, इसके पीछे एस नहीं लगाएंगे, यदि एस लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर, ठीक है, व्हेन यूज द नंबर, जब हम लोग यहाँ पे नंबर क्या यूज कर दिए कि 1 में है, 2 में है, 3 में है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। 100 जैसे बोलते 200 एस नहीं लगा सकते हैं। स्कोर्स बहुत लोग नहीं बोलते हैं कि यार 500 स्कोर्स हो गया है, गलत बोल रहा है, 500 स्कोर हो गया है, ठीक है, इतना याद रखना, ये सब चीज़ बहुत बेसिक है, आप लोग यूज करते हो बट नियम पता नहीं है, क्वेश्चन में फंस, अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस मरवाऊंगा, टेंशन मतलब, ठीक है, और व्हेन यूज द क्लियर, ठीक है। चौथा रूल खत्म। पांचवा रूल क्या कहता है, व्हेन इन प्लूरल फॉर्म, जब प्लूरल, कुछ ऐसा होता है ना सर, सिंगुलर होता ही नहीं है सिंगुलर होता ही नहीं है, डायरेक्ट प्लूरल। जैसे देखिए हम लोग देखिए, जैसे हम लोग सीजर्स का यूज कर रहे हैं, सीजर मतलब क्या हुआ, कैंची, ठीक है, हिंदी मीडियम वाला आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैं समझ सकता हूं, बट आयुष राज आपके साथ है, देहाती भाषा में जो समझना है हम समझाएंगे, ठीक है। सीजर्स आप सभी का जो है, समझिए बात को, ये जो आप सभी का सीजर्स है, ये देखिए एस लगा हुआ है पहले से, सीजर्स में एक्चुअली ये प्लूरल में क्यों रहता है, कुछ वर्ड्स है जो हमेशा प्लूरल क्यों रहता है, क्योंकि देखिए सीजर्स में जब होता है दो हैंड रहता है, एक हैंड से वो सीजर नहीं कहलाएगा, ठीक है। और ग्लासेस, यदि कोई शीशा होता है, ठीक है, वो शीशा तो ऐसा नहीं कभी एक टुकड़ा है, बहुत सारा शीशा बनकर एक बड़ा सा शीशा बनता है, ठीक है, वो चीज़ होता है, ठीक है। यहाँ हो गया, इसके बाद टॉन्ग्स, ठीक है, इसके बाद ट्रोजर्स, इसके बाद शॉर्ट्स, इसके बाद जीन्स, ट्रोजर पजामा भैया, शॉर्ट्स जो छोटा वाला पहनते हैं, तो ठीक है, हाफ पैंट पहनते हैं हम लोग, तो वो भी शॉर्ट्स। जब बात करके शॉर्ट और जीन्स में क्या होता है, क्या दिक्कत है, एक्चुअली वो 2 होता है, एक इस पैर के लिए, एक इस पैर, राइट लेग के लिए और लेफ्ट लेग के लिए, इसलिए वो उसको हम लोग एस का जीन्स, ठीक है, डायरेक्ट यूज करते हैं, ठीक है, बात क्लियर है। ये सब चीज एक्चुअली ये बेसिक था, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स था जो आपको नाउन का जब क्वेश्चन आए तो उस समय क्लियर करना है, बस काम खत्म। अब कुछ हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आपके स्क्रीन में प्रेजेंट हो रहा है, इस साइड प्रेजेंट करवाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर कॉमेंट में देना है, ठीक है। द चेयर ऑफ माई डैश बिकेम लॉस ड्यू टू विच आई हैड टू स्टॉप पेडलिंग एंड पुट it back again. ऑप्शन नंबर 1 बाइसाइकिल, शर्ट, बुक, होम, ठीक है। इसका आंसर आप खुद कमेंट कीजिए वरना मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसका आंसर जो होगा, आपका आंसर ए होगा, बाइसाइकिल, ठीक है। जो चैन होता है, ठीक है, चैन होता है जो लूज होगा, किसका होगा, बाइसाइकिल का होगा कि शर्ट का, शर्ट का भैया कोई चैन होता है यार, गजब आबादी हो, बुक का कोई चैन नहीं होता, घर का कोई चैन नहीं होता, तो यहाँ पे बाइसाइकिल होगा, ठीक है। वी नीड, सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं, 5 तो फटाफट कर देंगे, ठीक है। वी नीड डैश टू हेल्प अस व्हेन वी रन इनटू प्रॉब्लम्स। हम लोग जब एक्चुअली यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर 1 बर्ड्स, ऑप्शन नंबर 2 एनिमल्स, ऑप्शन नंबर 3 फ्रेंड्स, नंबर 4 आप सभी का हो गया कार्स, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा, कमेंट फटाफट कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये आपका आंसर नंबर होगा सी, फ्रेंड्स। देखिए जब हम लोग प्रॉब्लम में रहते हैं, जब हम लोग को मदद की जरूरत पड़ती है, वी नीड हेल्प का जब जरूरत पड़ता है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोस्त का सहारा लेते हैं, पक्षी का सहारा थोड़ी लेंगे यार, ठीक है। जब हम लोग दौड़ रहे हैं या कोई प्रॉब्लम में रहे, ठीक है। 2 क्वेश्चन खत्म, और एक तो लेकर चलते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, द नील इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द, जो नील रिवर है वो लॉन्गेस्ट द, ऑप्शन नंबर 1 लेक, ऑप्शन नंबर 2 ओशियंस, ऑप्शन नंबर 3 सीज, ऑप्शन नंबर 4 रिवर। इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइए, ठीक है। नील क्या है, नील नदी है, रिवर है, ना कि वो लेक है, ना कि ओशियन है, ना कि वो सीज है, वो क्या है, रिवर है। अब देखिए, अब ये जीके चीज है सर, ये बेसिक कंसेप्ट जीके का नहीं है तो कहाँ से हो पाएगा, ठीक है, रिवर है। 3 क्वेश्चन खत्म हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आवर डैश फाउंड विथ ग्रेट courage during the Kargil war, men, soldiers, पॉलिटिशियन, स्टूडेंट्स। अब बताइए कारगिल वार हो रहा है, कारगिल वार का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये एक हमारा युद्ध हुआ था बॉर्डर पे, ठीक है। बॉर्डर पे कौन रहता है, हमारा सोल्जर्स रहता है, तो आंसर हो गया नंबर बी,
क्लियर, समझ में आया। देखिए नाउन का क्वेश्चन इस प्रकार से होता है। अब जो यहाँ आर्टिकल के माध्यम से किस तरह होता है, ठीक है, ये हम लोग जब प्रैक्टिस मारेंगे ना तब क्लियर कर देंगे। ठीक है, सारा डाउट्स क्लियर, खत्म, नाउन चैप्टर खत्म। अब नेक्स्ट चैप्टर जो जाएगा वो प्रोनाउन जाएगा। बहुत ईजी कंसेप्ट से कोशिश करना समझने का, नहीं समझोगे भाई मेरा कुछ नहीं है। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में अगले एनर्जी के साथ, अगले जोश के साथ। जय हिंद।